हेलो दोस्तों, मेरे बहुत ही अच्छे छोटे साथी निशांत ने मुझसे पूछा कि अंकल वो ऐसी कौन सी 10 बेहतरीन पिक्चर हैं जिनको देखकर समाज में सुधार, व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। कृपया उन फिल्मों को सजेस्ट करें। मैंने लिस्ट बनाई और हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन पिक्चर्स में जिन पिक्चर्स का नाम मैं असेंडिंग ऑर्डर से लेता जाऊंगा, शायद नए दर्शकों के कुछ काम आए। हमारे बुजुर्गों ने, लेखकों ने, म्यूजिशियंस ने, कलाकारों ने अपनी जिंदगी को गला दिया इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाने। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो सिरमौर पिक्चर कही जा सकती है, जिसको बनाने में 9 साल लग गए थे, आप समझ गए होंगे, मदर इंडिया। और मदर इंडिया में भी नरगिस सबके ऊपर भारी पड़ती है और सुखी के कैरेक्टर में कन्हैया लाल का कोई मुकाबला नहीं। ये दो कलाकार सभी पे भारी पड़ते हैं और हिंदुस्तान के ग्रामीण प्रवेश के बारे में इस फिल्म में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में बहुत अच्छे विस्तार से बताया गया है। आज एमएसपी की जो समस्या है इसके बारे में आज से 70 साल पहले सोच लिया गया था। दूसरी बेहतरीन पिक्चर के बारे में बताऊंगा, 2 बीघा जमीन। लैंड एक्विजिशन, ग्रामीण से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है उसके साथ जुड़े हुए शोषण, अधिग्रहण के साथ जुड़े हुए जो अधिकार हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से बिमल रॉय ने बता दिया था। और एक एक सीन इस फिल्म का बड़ा मार्मिक है। बलराज साहनी का कोई तोड़ नहीं। तीसरी जो पिक्चर मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, गांधी। अंग्रेज ने बनाई, अंग्रेज डायरेक्टर, और पता ही नहीं लगता कि ये गांधी नहीं है। और पार्टीशन के ऊपर आज गलत गलत अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं। कम से कम उनसे मेरी निवेदन, प्रार्थना है कि गांधी पिक्चर एटनबरो की जरूर देख लें। इसको पहले बार हिंदुस्तान की बनी हुई किसी पिक्चर को मल्टीपल ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। इसके अलावा संजीव कुमार एक वर्सटाइल एक्टर थे और उनका जिक्र किए बगैर यह लिस्ट अधूरी रहेगी। यद्यपि उनको बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिली, लेकिन फिर भी खिलौना और शोले में संजीव कुमार का किरदार था, वो अनप्रेसिडेंटेड कहा जा सकता है। इसके अलावा दलीप कुमार की, जिसको सबसे पहला ट्रेजेडी किंग कहते हैं, और उनकी बहुत सारी पिक्चर्स, उनमें मजदूर, विधाता का नाम जरूर लेना चाहूंगा। हालांकि उनके किरदार बहुत सारी पिक्चर्स में बहुत ऊंचे स्तर के हैं और ऐसी पिक्चर्स को दोबारा से बनाया भी गया। देवानंद की गाइड, आर के लक्ष्मण के नावल के ऊपर लिखी हुई,
बेहतरीन पिक्चर मानी जा सकती है और इसमें भी वहीदा रहमान देवानंद पर भारी पड़ती है। 3 कंटेम्प्रेरी टाइम्स की पिक्चर्स, दंगल, 3 इडियट्स और तारे जमीन पर आप जरूर देख लें। नए समय पर इसी साल आई हुई 12वीं फेल, बहुत अच्छी तरह से फिल्म आई गई, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए। मैं शुक्रगुजार हूं उन राइटर्स का, स्क्रिप्ट राइटर्स का, लिरिक्स जिन्होंने लिखे, और शायर लुधियानवी के लिखे हुए गानों का विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हिंदी फिल्म में उनका कोई तोड़ नहीं। कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मी कांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, रवि, ये इतने बेहतरीन म्यूजिशियन थे। इसके अलावा सभी को पता है मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इनकी आवाज के बगैर इंडियन सिनेमा गूंगा रह जाता है। वो लोग जिन्होंने फोटोग्राफी में बड़े ऊंचे स्तंभ प्राप्त किए, वो लोग जिन्होंने ड्रेस डिजाइन में, वो लोग जो सामने नजर भी नहीं आते और स्टंट करते रहते हैं और एक्सीडेंट के शिकार भी हो जाते हैं, एक बार उनको भी हम नमन करते हैं। इसके अलावा राजेश खन्ना की बावर्ची और सफर फिल्म जरूर देख लें। बेहतरीन अदा राजेश खन्ना की, जहां 20 के दर्जे की हालांकि है, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर काबिले तारीफ रही है। मीना कुमारी का नाम लिए बगैर सब कुछ अधूरा रह जाता है, और उसमें भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनमें पाकीजा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। अब मैं अपने समय की बेहतरीन अदाकारा, हालांकि बहुत संघर्ष किया और हम पढ़ते थे, मुमताज का नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूँगा, जो हर किरदार में बहुत अच्छी तरह से फिट नजर आती थी। हिंदुस्तान के समाज को बदलने में अनटचेबिलिटी, अछूत, शोषण के खिलाफ, किसान की समस्या, उद्योग की समस्या, शहरीकरण की समस्या, जवानों की समस्या, रोजगार की समस्या, इनके ऊपर हिंदुस्तानी फिल्मों ने बहुत बड़ा काम किया। इनका योगदान को सराहा जाना चाहिए। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हिंदी को किसी ने फैलाया है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्मों ने, और बाद में दूरदर्शन ने बहुत बड़ा योगदान है, जिसको एसिमिलेशन ऑफ पीपल, टॉलरेंस को हिंदुस्तान में फैलाने का काम फिल्मों ने किया है। वी सैल्यूट इंडियन फिल्म मेकर्स, वी सैल्यूट द आर्टिस्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स, वी सैल्यूट द राइटर्स ऑफ Indian films, we salute the directors, musicians, photographers, and ultimately we salute our motherland, that is India, Mother India. Thank you very much.